हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन का थर्ड क्लास। ये क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी पूरी हो गई है बट अभी उन्हें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डाउट है। वो फिर से पेड बैच ले, इससे अच्छा है कि एक यूट्यूब पे फ्री बैच देख के पढ़े। ठीक है, तो ये पूरा बैच आपका बेसिक टू एडवांस रहेगा और ये पूरी की पूरी बैच आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, जिन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश मुझे नहीं आ सकती, तो ये बैच उन बच्चों के लिए है। बिकॉज आई एम टीचिंग बेसिक टू एडवांस, एकदम डाउन टू अर्थ से हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने 2 क्लासेस आपको दिए हैं। एक में मैंने आपको नाउन का इंट्रोडक्शन दिया था, काइंड्स ऑफ नाउन दिया था। दूसरे में मैंने आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दिया था। ठीक है, पहली क्लास एज अ इंट्रोडक्शन पर्पज से थी। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि पहली क्लास ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमें आता है, तो वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम में काउंटेबल या अनकाउंटेबल से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो चैनल पे विजिट करके चीज़ों को देखेंगे। तो कल हम लोगों ने नाउन पहचानना भी सीखा था, हु, हुम, व्हाट करके। तो इस तरीके से आप जो है हु, हुम, व्हाट से अपना नाउन पहचान सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, आइए आज अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम बचपन से एक स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हम जब अपने एकेडमिक क्लासेस में थे तो ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका अगर इसको देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें, तो हम ये देखेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, है ना। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना। तो आई विल टीच यू टुडे व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहला काम कि आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी नाउन को, है ना, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नाउन हो सकता है सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। जैसे कोई काम आपने किया तो जो करता है सब्जेक्ट होता है और जो उसको रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे देखिए, आई गेव प्रिया अ रिंग, मैंने प्रिया को रिंग दिया। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने प्रिया को रिंग दिया तो मैंने दिया यानी मैं करता हो गया। ओके, रिंग किसको दिया, प्रिया को, यानी रिंग किसने रिसीव किया, प्रिया ने, यानी प्रिया क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, बात समझ आई। रिंग किसको दिया मैंने, प्रिया को, तो प्रिया क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। दिया किसने,
मैंने यानी मैं डूअर, हु इज रिसीवर, प्रिया, क्योंकि रिंग प्रिया ने रिसीव किया। तो यानी जब भी कभी हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो डूअर होता है ना, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है और जो रिसीवर होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख ले। जैसे देखिए, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड, तो राम ने बुलाया, है ना, राम ने बुलाया, इसका मतलब राम करता हो गया, है ना। और बुलाया किसको, इनविटेशन रिसीव किसने किया, उसके दोस्तों ने। तो जो इनविटेशन रिसीव किया दैट पर्सन इज ऑब्जेक्ट, और जिसने बुलाया दैट पर्सन इज सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट करता यानी डूअर, और जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें देखिए, स्पीकर शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। यही बात मैंने कही, काम करने वाला सब्जेक्ट और रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। बताइए, शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट है, इसमें कौन काम कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? इसमें ना कोई काम कर रहा है ना ही कोई रिसीव कर रहा है ना। शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, यानी एक नाटककार थे, तो उसमें क्या कोई रिसीव कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यानी इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ड्रामेटिस्ट है क्या? तो आई विल टेल यू व्हाट इज ड्रामेटिस्ट। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें कि हमें ये पता चल गया कि नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। देखिए, जैसे द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर शुड बी रिमूव्ड। जज ने ऑर्डर दिया कि जो कैदी हैं उनके जो बेड़ियां वगैरह लगी रहती हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना यानी हटाना है। बताइए आप मुझे, जज ने ऑर्डर दिया तो जज क्या हो गया, जज हो गया सब्जेक्ट। अब बेड़ियां किसकी हटाई जाएंगी, प्रिजनर्स की, यानी कैदियों की। ये जो कैदी हो गए ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो कैदी हो गए आपके ये हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। अभी जो करंट सिचुएशन है एसएससी की, वो सेंटेंस में से आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीजल का एग्जाम होने वाला है। आने वाले एग्जाम यानी 2026 के लिए हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और जो भी डाउट होंगे आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछते चलेंगे, वो हम आपको सॉल्व करते। ठीक है, आगे देखिए। तो इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम समझ लेते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा आप मुझे बताइए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? जब कोई अच्छा लगता है उसके बारे में हम जब कहते हैं आज तुम अच्छे लग रहे हो, या तुमने अच्छा खाना बनाया था, या तुमने अच्छा गाना गाया था, तो ये क्या हो गया, ये उसकी तारीफ हो गई, यानी उसको क्या किया आपने, कॉम्प्लीमेंट दिया। तो जब किसी की तारीफ करनी हो या किसी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देना हो, वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम तो एक्स्ट्रा जानकारी सब्जेक्ट के बारे में भी दे सकते हैं एंड एक्स्ट्रा जानकारी हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी दे सकते हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला ये देखते हैं।
हाँ, अब आ जाइए आप एग्जाम्पल्स में, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। राम, ये राम है भाई। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राम है, हमने देखा, नाउन है ना, अभी कल ही आपको बताया था नाउन के बारे में, तो हमने देखा नाउन, यानी ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट क्या ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन यहाँ पे ना राम कुछ कर रहा है और ना ही कोई रिसीव कर रहा है, बस हमें राम के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, राम के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। इट मीन्स ये आपका पार्ट क्या हो गया, दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ आया बात, ये पार्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये पार्ट आपका ठीक, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए जैसे ही कॉल्ड द मैन अ लायर, ही कॉल्ड द मैन अ लॉयर, उसने बुलाया, है ना, उसने बुलाया, ही कॉल्ड अ मैन द लॉयर, उसने बुलाया, यानी ये करता हो गया, बुलाया किसको, मैन को, मैन क्या हो गया, रिसीवर हो गया, है ना, जैसे मैंने बुलाया, इधर आओ, तो मैंने बोला, मैं करता हो गया, और जो मेरी बात को सुना उसने रिसीव किया, तभी तो आएगा, यानी वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। इट मीन्स दैट पर्सन इज रिसीवर, दैट पर्सन इज रिसीवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ आई। चलिए आगे देख ले, जैसे आई गेव प्रिया अ रिंग, मैंने प्रिया को एक रिंग दिया, मैंने प्रिया को एक रिंग दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने प्रिया को एक रिंग दिया, मैंने दिया, प्रिया ने रिसीव किया, यानी मैं सब्जेक्ट, प्रिया ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब आप बताइए क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हम ही के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उसे पेंटिंग करना, वो पेंटिंग करने का शौकीन है, तो क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया, आराम से हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन चीजों को लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ पढ़ा रहे हैं, और इससे बेसिक आपको पूरे यूट्यूब क्लास में जो है आई थिंक नहीं मिलेगा, अगर किसी ने पढ़ाया वो अलग बात है। तो आप जो है चैनल को फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब अगला देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, इज अ गुड एक्सरसाइज, इसके बारे में बताया जा रहा है कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, इस मीन दिस इज आल्सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब आइए आगे देख लेते हैं। अरे यार मैम कब से आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताए जा रहे हैं, अब आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो बताइए। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें कौन सा है और है क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें कौन सा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता। ठीक है, जैसे देखिए द पेंटर क्लाइम्ड अप द लीडर टू पेंट द बिल्डिंग, ना, द पेंटर क्लाइम्ड, पेंटर आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लाइम्ड अप द लैडर, वो सीढ़ियों पे चढ़ा, टू पेंट द बिल्डिंग, क्या करने के लिए, बिल्डिंग को पेंट करने के लिए, यानी जो पेंटर है वो चढ़ा कहाँ, सीढ़ियों पे, तो यानी ये आपका
ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वो सीढ़ी पे चढ़ करके चीजों को पेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको फिर से आप इसको लिख करके चीजों को देख लेंगे। ठीक है, he played a great role in his success, he played a great role in his success। तो वो उसने क्या किया, he सब्जेक्ट हो गया, और a played a great role यानी उसने अच्छा रोल प्ले किया इन हर सक्सेस, अपने सक्सेस में। तो ये किसने अच्छा रोल किया, ही ने, है ना, और रिसीव किया किसने किया, हर ने। उसने जो है उसके लाइफ में एक अच्छा सक्सेस पाने के लिए बढ़िया रोल प्ले किया। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है आपकी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब आइए हम पढ़ लेते हैं आफ्टर अ प्रीपोजिशन, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है दैट इज नाउन, वो नाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आएगा वो नाउन हो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे नाउन आर यूज विथ आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, यानी आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन, एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन, एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसमें ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है ना, क्योंकि नाउन के ऐसे कुछ लिस्ट हैं जो, जैसे एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब नाउन होता है, वर्ड नाउन होता है, तो आप एडवाइस और एडवाइस में अंतर करके आसानी से चीजों को टिक कर पाएंगे। तो यानी अभी तक का क्या है कि आपको ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। ओके, हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और क्या कह रहा है, आर्टिकल, तो आर्टिकल होते कितने हैं, आर्टिकल होते हैं आपके तीन, एक आपका ए होता है, एक आपका एन होता है, और एक आपका द होता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि एडजेक्टिव कौन होते हैं, एडजेक्टिव आपके जो नाउन को क्वालिफाई करें, जैसे अच्छी किताब है, खराब किताब है ना, स्मार्ट स्टूडेंट है, तो ये सब क्या है जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे, दैट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ढेर सारे हैं, गुड है, बैड है, स्मार्ट है ना, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी एडजेक्टिव क्या है। अगर जिनको नहीं पता है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी। अच्छा, ये एडजेक्टिव है, जैसे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। अच्छा, ये एडजेक्टिव, परेशान होने की जरूरत आपको। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए एक्सक्यूज मी, हमने देखा कि ए एन और द, ये क्या है, आर्टिकल है। और हमने क्या पढ़ा, इसके बाद आने वाला जो नाउन है, के बाद आने वाला वर्ड नाउन हो, है ना, इसके बाद आने वाला वर्ड आपका नाउन हो। ठीक है, तो देखिए, आइए देख लेते हैं। द, इसके बाद ये वर्ड क्या है, नाउन। ओके, एन, ये वर्ड क्या है, नाउन है। द, ये वर्ड क्या है, नाउन है। ठीक है,
द ये वर्ड नाउन है, ए ये वर्ड नाउन है। अच्छा अच्छा, ये क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, है ना, जो नाउन के बारे में बताए वो आपका एडजेक्टिव। अब देखिए, एन नाउन है, द नाउन है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेट नाउन नहीं है, रोल नाउन, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। अभी तक हमने देखा ए एन को। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तो नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। ये दोनों चीजें सही है। मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव के पहले आने वाला वर्ड, सॉरी, एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है, या नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है ना। देखिए जैसे कि ग्रेट, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये रोल की विशेषता बता रहा है कि उसने रोल बहुत ही अच्छा किया, है ना। जैसे देखिए स्क्रेटेड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि जो है नाउन, रिवर नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि बहुत गहरा और बहुत बड़ा है ना, गंगा नदी जो है बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। जैसे अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस का मतलब कि ये जो है घर के बारे में बता रहा है कि भाई ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक बहुत ही सुंदर घर है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए क्या है इसमें, देख लीजिए आपको क्या ढूंढना है, आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। जैसे देखिए इसमें एडजेक्टिव तो है नहीं, इसमें हम क्या ढूंढेंगे, अभी तक हमने क्या ढूंढा, अभी तक हमने ढूंढा, अब तक हमने एडजेक्टिव वगैरह ढूंढा। अब हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है, आप सभी को भी यही बताया। तो अब देखिए प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे देखिए इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला वर्ड नाउन है ना। टू प्रीपोजिशन है, आने वाला वर्ड नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, आने वाला वर्ड नाउन है ना। अब आगे आइए, ऑफ प्रीपोजिशन है, आगे आने वाला वर्ड नाउन है। आफ्टर प्रीपोजिशन है, उसके बाद वाला वर्ड नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये भी नाउन है। ऑन ये भी नाउन है। अब देखिए इन ये भी नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इन इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन है ना। टू ये आपका नाउन है। इस तरीके से चीजें हम लोग देखेंगे। फंक्शन ऑफ अ नाउन एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीजें मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया है ना। जैसे देखिए फंक्शन एज अ नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैंने क्या कहा था, द प्यून रंग द बेल, प्यून ने घंटी बजाई, यानी बजाया घंटी किसने, प्यून ने। तो प्यून ने काम किया ना, प्यून ने काम किया, रिसीव किसने किया, घंटी, यानी बजी क्या, घंटी। तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज इट। अब देखिए राम बिकम अ राइटर, राम एक राइटर बन गया। तो राम राइटर बन गया, उसमें क्या है, राम ने कुछ किया नहीं, राम ने कुछ रिसीव नहीं किया, है ना। ना तो राइटर ने कुछ रिसीव किया, ना तो राम ने कुछ किया, यानी राम बिकम अ राइटर, राम राइटर बन गया। तो यानी ये क्या है, राम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। और अगर ये राम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है तो इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। अच्छा देखिए अभी तक मैंने आपको क्या कहा था, आई आपका सब्जेक्ट हो गया ऑफ अ टीचर ना। अभी तक जो है यहाँ हमने देखा था कि आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर, टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी ये क्या है, ये आपका अभी तक ये पूरा आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आई एम टीचिंग ग्रामर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अब देखिए जैसे, 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 अब देख
circumstances have made the two brother enemies. क्या कह रहा है? सिचुएशन यानी परिस्थिति ने जो है वो दो भाइयों को दुश्मन बना दिया, है ना। तो सर्कमस्टांसेस आपका सब्जेक्ट हो गया, बनाया किसने? सर्कमस्टांसेस ने। बना कौन? भाई, यानी ये क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बना दिया? एनिमीज बना दिया, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा। द कमेटी क्या हो गई? द कमेटी आपकी सब्जेक्ट हो गई। इलेक्ट किसको किया? मिस्टर सिन्हा को। क्या इलेक्ट किया? द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया? कमेटी ने क्या किया? और प्रेसिडेंट चुना और मिस्टर सिन्हा को चुना, यानी इसने चुना, यानी ये कर्ता हो गया। इनको चुना, इन्होंने, ये रिसीवर हो गए। अब इनके बारे में ये अतिरिक्त जानकारी है, तो यानी किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी? मिस्टर सिन्हा के बारे में। और मिस्टर सिन्हा है क्या? ऑब्जेक्ट है, तो यानी ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। गॉट इट? चलिए, आज आपका पूरी तरीके से बेसिक नाउन खत्म हो गया। कल से हम एडवांस नाउन पढ़ेंगे, यानी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% जो है बेनिफिशियल होंगे। तो आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और एक कमेंट कर दिया करिए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टफ लक।